हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपकी इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑफ सेल बायोलॉजी, उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था अपन ने। इंपॉर्टेंट वन लाइनर ऑफ सेल बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया था। अब आज सेकंड पार्ट है। ये जो वन लाइनर है काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बायोलॉजी के उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये एग्जाम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो वन लाइनर कुछ टॉपिक्स है, कुछ पॉइंट्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करके फिर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट वन लाइनर है। तो उन सारी चीज़ों को अपने यहाँ पे एज ए मेमोराइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं रिविजन के तौर पे। तो पार्ट फर्स्ट देख लेना, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखना ताकि चीज़ें थोड़ी आसान रहे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रोक्सिसोम होता है, इसके पास कैटालेज एंजाइम होता है प्रोक्सिसोम। इसके पास में लेक डीएनए, डीएनए भी एब्सेंट है, एंड राइबोसोम। ठीक है, राइट, प्रोक्सिसोम के पास में डीएनए और राइबोसोम दोनों एब्सेंट होंगे। एक प्रोटीन है पेरोक्सिन्स, प्रोटीन फॉर प्रोक्सिसोम बायोजेनेसिस, प्रोक्सिसोम के फॉर्मेशन के लिए। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम की, प्रोक्सिसोम प्रोक्सिन्स क्या है, तो प्रोटीन प्रोक्सिसम बायोजेनेसिस। न्यूक्लियस में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर आपके जैसे 50 किलो डाल्टन तक का मॉलिक्यूल से वो जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट से, और अगर इससे ज्यादा है तो वो जाएगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। इन न्यूक्लियस मोर देन 50 किलो डाल्टन, ये जाएगा किससे आपका 50 किलो डाल्टन, ये जाएगा आपके एक्टिव से। और अगर आपका मोर देन 50 किलो डाल्टन हो गया आपका एक्टिव से, और लेस देन 50 हो जाएगा आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों दोनों बातें हैं कि न्यूक्लियस के अंदर अगर 50 किलो डाल्टन या 50 किलो डाल्टन से कम है तो उसका ट्रांसपोर्ट होगा पैसिव से, और अगर 50 से ज्यादा है तो हो जाएगा आपका एक्टिव से। एक जो आता है साइक्लिक और सिटी के आते हैं, तो साइक्लिक होता है साइक्लिक, वो आपकी रेगुलेटरी एक्टिविटी होगी उसकी। वो जो सिटी के होता है वो आपका कैटालाइटिक एक्टिविटी। जब अपन सेल साइकिल वगैरह पढ़ेंगे जहाँ पे रेगुलेशन का आएगा तो वहाँ पे दो नाम आते हैं, साइक्लिक और सिटी। तो साइक्लिक है रेगुलेटरी एक्टिविटी, और सिटी के है वो आपका कैटालाइटिक एक्टिविटी। जीवन के अंदर जो साइक्लिक पाया जाएगा, साइक्लिंग, साइक्लिन डी। जीवन एस के अंदर जो पाया जाएगा वो होगा आपका साइक्लिन ई। एस के अंदर पाया जाएगा साइक्लिन ए। और एम के पास में होगा वो होगा आपका साइक्लिन बी। ये इंपॉर्टेंट है कि जीवन के अंदर डी है, जीवन एस के अंदर ई है, एस के अंदर ए है, और एम के अंदर साइक्लिन बी है। दूसरी चीज, जो आपकी साइक्लिन है वो हर साइकिल के अंदर जितनी भी सेल साइकिल होगी उसके अंदर क्या होगा, उनका सिंथेसिस होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, लेकिन सीडीके का लेवल एकदम वैसे का वैसा रहेगा। साइक्लिन अंडरगोज cycle of synthesis and degradation in each cell cycle. In each cell cycle, and while CTK level will constant in each cell cycle,
दैट मीन्स हर सेल साइकिल के अंदर जो आपका साइक्लिन है उसका सिंथेसिस होगा एंड देन डिग्रेडेशन, लेकिन जो सीटीके है उसका लेवल वैसे का वैसा बना रहेगा। तो साइक्लिन डिस्ट्रक्शन होता है, होता है आपके बाय एचसीएफ, ये ग्रुप है एक एंजाइम्स का। इन जीवन साइक्लिन और एपीसी से होगा आपका एस एंड एम फेज में। ठीक है, तो एपीसी आएगा आपका जो एस और एम फेज है, और एचसीएफ है वो आपका जीवन साइक्लिन में। इसके साथ में कुछ आपकी जो 3 ड्रग आती है, और इनका होता है आपकी इनहिबिशन, जो आपके सेल साइकिल के अंदर आपके इनहिबिशन की एक्टिविटी शो करते हैं। एक ड्रग आती है आपकी कोल्चिसिन, ये इनहिबिट करेगा आपको माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को। फिर आती है आपकी टेक्सोल, इसका काम है ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल को तो फॉर्मेशन होने देगा, लेकिन उसको उसकी शॉर्टनिंग नहीं होने देगा, तो अलाउ माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। बट प्रिवेंट देम फ्रॉम शॉर्टनिंग, माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे लेकिन उनकी शॉर्टनिंग नहीं होगी। फिर आता है आपके साइलेटोचेल्सिन, इसका काम है इनहिबिट साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका कोल्चिसिन, यहाँ से आपके हर एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसका काम है आपके माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को इनहिबिट करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, डायरेक्ट वन लाइनर चीजें हैं जहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ये नाम आता है आपकी कार्डियोलिपिन, जो एक मार्कर एंजाइम है। कार्डियोलिपिन यूज्ड एज मार्कर एंजाइम ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है, उसके पास में डीएनए भी, आरएनए भी है, एंड एंजाइम्स भी होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो रही है, तो उसके पास में क्रिस्टी के नंबर ज्यादा होंगे, तो इन मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है हाई नंबर ऑफ क्रिस्टी, जो अंदर आपकी फोल्डिंग पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के इंदर मेम्ब्रेन में, तो उसके अंदर क्रिस्टी सबसे ज्यादा होंगे, जिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। दूसरी चीज, एक सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम का मतलब क्या हुआ? ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल, जितने भी आप माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होंगे कलेक्टिवली उनके लिए वर्ड यूज करेंगे कौन सा? कॉन्ड्रियोम। तो आप प्लाज्मा लेमा टर्म है, ये दिया गया था आपकी जेक लॉ में। सेल के अंदर जो मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल होता है
होता है वाटर। ऑक्सीजन का एक दूसरा नाम और होता है। यूरिक एसिड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ऑनलाइन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जो आपकी सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होती है वो बनती है आपकी सेंट्रियोल से। तो बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्म बाय सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो एक तो नेक्ट होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है एग्जाम के अंदर। सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है तीनों की। और ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नेक्ट भी है, सर्कुलर भी है और डबल स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, जो राइबोसोम की जो स्मॉल लार्ज सब यूनिट होती है, अगर उनके असेंबली, उनके आपस में एक असेंबलिंग के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर होता है। तो मैग्नीशियम आयन इज essential फॉर बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। इसको बोलेंगे राइबोसोम असेंबलिंग। तो राइबोसोम असेंबलिंग के जो आपको आयन रिक्वायर है वो आपका मैग्नीशियम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होती है वो होती है आपकी लिपिड की प्रेजेंस की वजह से। प्रेजेंस ऑफ लिपिड। ईआर जो गोल्जी है वो दोनों के दोनों फॉर्म करेंगे आपका लाइसोसोम। ये थी आज की सेशन की इंपॉर्टेंट बातें सेल बायोलॉजी। बाकी बातें कल डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया था, आज पार्ट 2 है। शॉर्ट वीडियो के अंदर अपन इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करें जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके डाइजेस्ट सिस्टम आज कंप्लीट होने वाला है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अगर आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट है और डाइजेस्ट सिस्टम आज कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।